साल 1786 की ठंडी सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, पर रेत के सुनहरे टीले ऐसे जगमगा रहे थे मानो किसी ने उन पर आग की लपटें बिखेर दी हों। इस रेगिस्तानी इलाके का नाम सफ़ीर घाटी था, एक ऐसी घाटी जहां सदियों से युद्धों की धूल छाई रहती थी। इस घाटी पर दो परंपरागत कबीले शासन चाहते थे। जरन कबीला, जो अपने साहस और घुड़सवारों के लिए मशहूर था, और बहार कबीला, जो रणनीति, चुपचाप रात में होने वाले हमलों और धनुष बाण की मारक कला के कारण जाना जाता था। कहानी की नायिका इजार, जरन प्रमुख की बेटी, का जन्म इसी युद्ध की धूल में हुआ था। बचपन से ही उसने पिता को तलवार चमकाते, माँ को आंसू छुपाते और गांव को हर दिन किसी अनहोनी का इंतजार करते देखा था। इजार किसी साधारण लड़की की तरह नहीं थी। वह निडर, तेज और समझदार थी। वह हमेशा कहती, जंग में जीते वही है जिनके दिल में नफरत नहीं। इंसानियत बाकी रहती है, लेकिन कौन सुनता। पहला मोड़, रहस्यमयी नक्शा। एक रात जब हवा तेज आवाजें कर रही थी, इजार अपने पिता के पुराने संदूक में से एक चमकता हुआ नक्शा खोज लेती है। नक्शे में एक छुपे हुए रास्ते का संकेत था, एक ऐसा रास्ता जो दोनों कबीले को रेत की झील नामक जगह तक पहुंचाता था। जंगल और रेगिस्तान के बीच स्थित वह झील जादुई मानी जाती थी। कहते थे कि जो भी वहां का साफ पानी पी ले, उसके दिल का सच सामने आ जाता है। इजार समझ गई कि यह नक्शा युद्ध का अंत कर सकता है, या फिर सबसे भयानक शुरुआत भी। दूसरा मोड़, दुश्मन का बेटा। इजार इस रहस्यमयी नक्शे की चर्चा सिर्फ अपने सबसे करीबी दोस्त हमास से करती है। लेकिन अगले दिन सफीर घाटी पर बहार कबीले का हमला हो जाता है। लड़ाई में इजार की मुलाकात होती है आरिफ से, जो दुश्मन कबीले का राजकुमार था। आरिफ तलवार थामे खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में खून नहीं, बल्कि दर्द और थकान थी। वह जंग से परेशान था, वैसा ही जैसा इजार थी। झड़प के दौरान दोनों एक ही गुफा में फंस जाते हैं, जहां बाहर रेत का तूफान उठ चुका था। मजबूरी में दोनों कुछ घंटों तक साथ रहते हैं। वहीं इजार को पता चलता है कि इजार और आरिफ तय करते हैं कि वे दोनों कबीलों को रेत की झील तक ले जाएंगे, ताकि सच सामने आए और जंग खत्म हो सके। लेकिन जैसे ही इजार नक्शा लेकर अपने कबीले पहुंचती है, वहां अफरा तफरी मचा हुआ होता है। किसी ने नक्शे की खबर बहार कबीले तक पहुंचा दी थी। इजार समझ जाती है कि धोखा उसके अपने कबीले के किसी व्यक्ति ने दिया है। संदेह की उंगलियां उसके दोस्त हमार पर उठती हैं। हमार का चेहरा रंग बदल लेता है। वो चुप था, मगर उसकी आंखें साफ बता रही थीं कि वह नहीं चाहता था कि जंग खत्म हो, क्योंकि जंग खत्म होगी तो उसका महान योद्धा बनने का सपना भी खत्म हो जाएगा। सरप्राइज! सब एक पल को रुक जाते हैं। करीब जाकर आरिफ झील का एक घूंट पीता है और कुछ नहीं होता। फिर इजार पीती है और झील का पानी चमक उठता है। सारे योद्धा घबरा जाते हैं। एक आवाज गूंजती है। झील दिल की सच्चाई बताती है। यहाँ खड़े दोनों कबीले गलत नहीं, सिर्फ घायल है, जैसे किसी अविनाशी आत्मा ने बोल दिया हो। उस क्षण दोनों कबीले समझ जाते हैं कि सदियों की दुश्मनी सिर्फ झूठ, गलत फहमियों और सत्ता के खेल पर आधारित थी। दोनों तरफ के योद्धा हथियार नीचे रख देते हैं। एक नई सुबह, जंग के खत्म होने के बाद सफीर घाटी में पहली बार रेत का तूफान नहीं उठा। सूरज शांत था, हवा मुलायम थी। इजार और आरिफ घाटी के सबसे ऊंचे टीले पर खड़े थे। आरिफ ने कहा, हमारे बुजुर्गों ने नफरत बोई थी, पर हमने शांति उगाई है। इजार मुस्कुराती है, और यही हमारी असली जीत है।